नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंबू ज्ञानशाला पर। तो भंबू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर आज हमारा नया टॉपिक है लोक देवता। तो इससे पहले भी हमारी कई क्लासें हो चुकी हैं। आज हम क्लास संस्कृति है उसकी पहली क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मोस्टली अब CET का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप ये क्लासें ये कंटिन्यू देख लीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको इससे पहले की क्लासें देखनी है तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। प्लेलिस्ट में राजस्थान हिस्ट्री के नाम से क्लासें वो मिल जाएंगी। अब ये क्लासें राजस्थान कला संस्कृति की हैं, तो ये आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आपको राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखनी है तो यहाँ कोने पे या आई बटन में लिंक आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो नया टॉपिक है, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोक देवता हम पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी लोक देवता हैं वो आपकी मनोकामना पूरी करें और आप जॉब में लगें। और चलिए आज हम क्लास है वो स्टार्ट करते हैं लोक देवता से। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी यहाँ। तो लोक देवता कौन होते हैं? वो देवता हैं जो लोगों में थे, यानी इंसान की तरह थे और उनको आज देवताओं की तरह पूजा जाता है, वो लोक देवताओं के अंदर आते हैं। अब ये है पंचपीर यानी 5 पीर। पीर वो होते हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंदर पूजे जाते हैं। तो इनमें कौन आते हैं? तो ये एक होट्रिक है, गोपा में है राम, इसको गोपा राम है इस नाम से भी पढ़ते हैं। ये गोपा में हरा इस नाम से भी है और गोपाराम है इस नाम से भी ये ट्रिक है। तो आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप देख सकते हैं। तो गो से हो गया गोगा जी, पा से हो गया पाबू जी, मे से हो गया मेहा जी मांगलिया, है से हो गया हड़बू जी, रा से हो गया रामदेव जी। ये हो गए 5 पीर। तो सबसे पहले लोक देवताओं की जो क्लास होती है उनमें 5 पीर है वो भी पढ़ाए जाते हैं, जिनको पंचपीर बोलते हैं। तो इनके लिए एक दोहा प्रचलित है, पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा, 5 पीर पधार ज्यो गोगा जी जेहा। अभी एक नोट लगा के जो पीर है, पीर के बारे में ये परिभाषा है, ये मेंशन कर रखी है कि ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों में पूजे जाते हैं वो पीर है वो कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाबू जी। तो ये देखिए पाबू जी भी हमारे 5 पीरों में आते हैं। तो सबसे पहले हम 5 पीर हैं उनको कंप्लीट है वो करेंगे। तो ये भी एक लोक देवता है, राजस्थान के लोक देवता है। तो इनके अन्य उपनाम हैं, तो उन नामों को भी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछे जाते हैं। तो पाबू जी हैं लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के रक्षक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, प्लेग रक्षक देवता, बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता। ये इनके उपनाम है। अब आता है इनका जीवन परिचय, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, माता कौन थे, पिता कौन थे, पत्नी कौन थी, जन्म स्थान कौन था, कहाँ से थे, कब जन्म हुआ, कब पूजे जाते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या के दिन हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वो कोलूमंड जो जोधपुर में था, उसको मौजूदा फलोदी में भी माना जाता है। ये जो कोलूमंड है ये फलोदी के अंदर है। अब जो ये पिता है ये है धांधल जी, और माता जी का इनका नाम है कमला दे, पत्नी का नाम है फुलम दे और इनका दूसरा नाम है सुप्यार दे। इनके जो गुरु हैं वो है समर्द। इनकी जो घोड़ी है, यानी इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम है केसर कालमी। और जो पाबू जी के सहयोगी थे, जो उनके साथ युद्ध कर रहे थे, उनके जो साथ सहयोगी थे सब, तो उनमें आते हैं चांदा, डेमा, हरमल, सावंत, सलजी और सोलंकी, ये 4 नाम आते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए हुए अश्वरोही माना जाता है। पाबू जी हैं वो राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के प्रपौत्र हैं वो थे, सॉरी।
ये राठौड़ वंश से संबंध रखते हैं। कौन? पाबूजी। तो पाबूजी के जो जीवन पर आधारित जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहते हैं कि पाबूजी रा दूहा लग्जराज, पाबूजी प्रकाश आसिया मोड़जी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं कि पाबू जी प्रकाश है वो किसके, इसके लेखक है कौन है? वो आसिया मोड़जी। पाबूजी रा सोरठा रामनाथ कविया। पाबूजरी बात, पाबूजरी बात है ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। पाबूजीरा रूपक ये है मौलीसर बगतासर, मौलीसर बगतासर, ये इनके लेखक हैं। पाबूजीरा छंद ये बिठू मेहा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये टोटल 6 रचनाएं होगी, इनको मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ कि पाबूजीरा दूहा लगराज, पाबूजी प्रकाश आसिया मोड़जी, पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया, पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबूजी रा रूपक मौलीसर भगतासर, पाबूजी रा छंद बिठू मेहा। अब आते हैं, पाबूजी ने पाटन के सूबेदार मिर्जा खां को युद्ध में है वो पराजित किया था। ये इनके युद्ध का वर्णन है, ये क्योंकि ये राजपूत वंश से थे और इनका जो परिवार है वो भी राजवंश से संबंधित रहा है। तो ये भी गायों की रक्षा करते थे, ऊंट जी के रक्षक माने जाते हैं। तो ये ऊंटों को राजस्थान में लेके आने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है। तो पाबूजी ने गुजरात के शासक आना बाघेला के विरुद्ध 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण है वो दी थी। तो इसके जो अनुयायी है वो कौन हो गए? थोरी जाति के लोग। अब पाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के लिए अपने बहनोई थे जींद्राव खींची जायल नागौर से लड़ते हुए बलिदान दे दिया था। यह उस समय की बात है जब पाबूजी की शादी हो रही थी। पाबूजी ने चौथा फेरा बीच में छोड़ा था, तो कहते हैं कि 3.5 फेरे हैं वो लिए थे। अब 1276 ईस्वी में देचू जोधपुर नामक स्थान पर पाबूजी है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब पाबूजी का जो मुख्य मंदिर है वो कोलूमंड कोल्लू, ये पहले जोधपुर में था, अब ये वर्तमान फलोदी के अंदर आता है। इनका जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को भरता है। अब पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य है वो किया जाता है। पाबूजी के जो पावड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ है वो गाए जाते हैं। यानी पाबूजी के जो पावड़े वो माठ वाद्य यंत्र के साथ और पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य है वो किया जाता है। लोक देवताओं की वीरता पर लिखे गए गीत पावड़े है वो कहलाते हैं। कि यानी ये जो पावड़े हैं वो क्या है कि जो लोक देवता हैं उनकी वीरता पर लिखे गए जो गीत है वो पावड़े कहलाते हैं। अब आती है पाबूजी की फड़ वो होती है जो कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है और नाच और गायन के साथ उसका वर्णन है वो किया जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय जो फड़ है वो पाबूजी की फड़ है। इसका जो वाचन है वो नायक, भील व आयडी जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र है वो यूज है वो किया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन है वो करवाया जाता है। यानी पाबूजी हैं वो ऊंट के देवता भी माने जाते हैं, ये मैंने आपको उनके उपनाम में बताया था। पाबूजी की फड़ पाबूजी की जो फड़ है उनमें उनकी घोड़ी काले रंग से दर्शाई जाती है। पाबूजी धनीरा वाचना कथा है वो थोरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ है वो गाई जाती है। पाबूजी धनीरी वाचना जो कथा है वो थोरी जाति के लोगों द्वारा गाई जाती है और इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है वो सारंगी है। और इनकी जो फड़ बांधी जाती है उसमें वाद्य यंत्र है रावण हत्था। और इनके जो पावड़े गाए जाते हैं उनमें वाद्य यंत्र है माठ। यानी पाबूजी आप पढ़े तो ये 3 वाद्य यंत्र है, इनको आपको याद में रखना है।
अब जो ये निम्न जाति हैं जिनमें पाबूजी है उनको आराध्य देवता माने जाते हैं: नायक जाति, रायका रेबारी जाति, चारण जाति और मेहा मुस्लिम जाति। अब नेक्स्ट है वो रामदेव जी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं आपको रामदेव जी की क्लास है वो करें उससे पहले मैं आपको इसका रिवीजन है वो करवा देता हूं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आज की पंचपीर क्या कौन कौन थे। तो पंचपीर गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। इनके बारे में एक दोहा है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं आपको रिवाइज है वो करवा देता हूँ। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांच पीर पधार जो गोगा जी जेहा। फिर हमने पढ़ा कि पीर है वो कौन होते हैं। वो पीर वो होते हैं जो हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों में पूजा जाते हैं, वो पीर है वो कहलाते हैं। उसके बाद में पांच पीर में सबसे पहले आज हमने पढ़ा है पाबू जी। तो पाबू जी के जो उपनाम है उनमें लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के रक्षक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, प्लेग रक्षक देवता, बाई और झुकी हुई पाक के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता। उसके बाद में पाबू जी का जो जीवन परिचय है उनमें उनका जन्म है वो 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या के दिन हुआ था। जन्म स्थान है वो कोलू मंड, ये पहले जोधपुर में था, अब नया जिला फलोदी बन गया है, तो ये फलोदी के अंदर शामिल है। पिता है वो धंधल जी हैं, माता है वो कमला दे हैं, पत्नी है वो फुल्लम दे है जिनका उपनाम है सुप्यार दे। इनके जो गुरु हैं वो समृद्ध हैं। घोड़ी है वो केसर कालमी है। ये केसर कालमी जो घोड़ी है ये इनकी जो पत्नी थी उनकी एक सहेली थी, उनके द्वारा इनको भेंट के स्वरूप में दी गई थी। पाबू जी के जो सहयोगी है उनमें चांदा डेमा, हरमल, सावंत, सलजी और सोलंकी, ये 6 नाम हैं। इसके बाद में इनका जो प्रतीक है वो भाला लिए हुए अश्वरोही यानी घोड़े पर बैठा हुआ एक आदमी और उसके हाथ में भाला है। पाबू जी वो राठौड़ वंश के जो संस्थापक है राव सिंहा के पड़पोत्र थे। पाबू जी से के जीवन पर आधारित रचनाएं हैं, उनमें पाबू जी रादुहा जिनमें लग्जराज के द्वारा लिखा गया। पाबू जी प्रकाश है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आसिया मूड जी के द्वारा लिखा गया। पाबू जी रा सोरठा रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया। पाबू जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखा गया। पाबू जी रा रूपक मोली सर बगता सर के द्वारा लिखा गया। पाबू जी रा छंद बिठू मेहा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद में पाबू जी ने पाटन के सूबेदार मिर्जा खां को युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद में पाबू जी ने गुजरात के शासक आना बाघेला के विरुद्ध 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण है वो दी थी। ये थोरी जाति अलग है, थोरी जाति वो जाटों में भी होती है, ये वो जाति नहीं है। उसके बाद में पाबू जी ने देवल चारणी की गाय यानी देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी, और ये जो देवल चारणी इन्होंने ही अपनी घोड़ी है वो केसर काल में दी थी। ये कई बार कई बुकों में मेंशन किया हुआ मिल लगता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाबू जी ने जींदराव खींची जो नागौर के थे से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और क्यों लड़े थे कि देवल चारणी की गाय हैं उनकी रक्षा करते हुए। 1276 में देचू जोधपुर नामक स्थान पर पाबू जी है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये मौजूदा देचू कहाँ है, ये डेचू है, ये मुझे पता नहीं है, ये मैं आपको पता करके मेंशन कर दूंगा नीचे कमेंट में। लेकिन ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ये आपको डायरेक्ट स्थान पूछा जाएगा, तो ये जोधपुर है, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद में पाबू जी के मुख्य मंदिर आते हैं, उनमें कोलूमंड ये मौजूदा फलोदी के अंदर आ गया है, और मेला है वो चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है। उसी दिन चैत्र अमावस्या के दिन ही पाबू जी का जन्म हुआ था। पाबू जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा थाली नृत्य है वो किया जाता है। पाबू जी के जो पावड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, और पावड़े वो होते हैं कि लोक देवताओं की वीरता पर लिखे जाते हैं। ये पवाड़े नहीं, ये पावड़े हैं, ये इसको आप ठीक कर लेना। आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके ऊपर 1000+ लोग जुड़ेंगे। उसके बाद यूट्यूब चैनल पे उसके बाद में आपको वीडियो वहाँ वो PDF है वो अपलोड है वो कर दी जाएगी। और जो PDF है वो रिवीजन हम करेंगे तो उनके साथ मैं आपको PDF देता रहूँगा। अभी आप क्लासें वो 2-3 बार ले लीजिए, उसके बाद हम जब रिवीजन करेंगे तो वो PDF आप फाइनल रखिएगा, और एग्जाम से पहले उन PDF का रिवीजन है वो कर लीजिएगा। उसके बाद में पाबू जी की जो फड़ है उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। इनका जो वाचन है वो नायक भील
और आईडी जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र है जो फड़वांचन करते हैं, उसमें रावण हत्या का किया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन है वो करवाया जाता है। पाबूजी के फड़ में पाबूजी की जो घोड़ी है वो काले रंग से दर्शाई जाती है। पाबूजी धनीरी वाचना कथा है, यह थोरी जाति के द्वारा वाचन है वो किया जाता है। इसके वाचन के समय सारंगी वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। पाबूजी है वो निम्न जातियों के आराध्य देवता माने जाते हैं। उनमें नायक जाति, रायका या रेवारी जाति, चारण जाति और मेहर मुस्लिम उनके द्वारा। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रामदेव जी पढ़ेंगे। तो आप वीडियो यहाँ देखिए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और आपको पीछे की क्लासें देखनी है हिस्ट्री की, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्लासें वो मिल जाएंगी। बाकी कंटिन्यू आपको राजस्थान की क्लासें वो मिलेंगी, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।